आज के इस वीडियो से मैं सीटेट पेपर 2 साइंस को टीच करने वाला हूं। यदि आप बिगिनर हैं या फिर पेपर 2 जिसमें मेन सब्जेक्ट आपका साइंस है तो यह साइंस की सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास की शुरुआत जीव विज्ञान की शाखाएं से करेंगे। और इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, सीटेट का फॉर्म भराने शुरू हो चुके हैं, उसका लॉन्ग शार्ट दोनों ही नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं वीडियो भी इस पर 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं और आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जा करके देख लीजिएगा। डिटेल में समझाई गई है हर एक बात को। देखिए अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वर्गीकी में किसका किसका अध्ययन किया जाता है। तो जीव जातियों का नामकरण का और उसके वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। तो वर्गीकरण का जो फादर है वो कार्लोस लिनियस को कहा जाता है। उद्विकास की बात करें तो उद्विकास में जीव जातियों का उद्भव और विभेदीकरण का उद्विकास का अध्ययन किया जाता है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि जीवाश्मिकी में किसका अध्ययन किया जाता है या किसके अंतर्गत आता है। तो जीवाश्मों का अध्ययन यानी जीव जंतुओं के अंशों का अध्ययन यानी जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर अनुवांशिकी में किसका अध्ययन करेंगे हम, तो जीवों के अनुवांशिक लक्षण और इनकी वंशागत का अध्ययन किया जाएगा। सुजनकी में किसका अध्ययन किया जाता है। ये सभी ब्रांचेज ऑफ साइंस है, देखिए ठीक है। ये केवल बायोलॉजी के हैं, अभी बाकी सारे आने बाकी हैं, अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। देखिए सुजनकी में देखिए अनुवांशिकी के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है और उसके द्वारा मानव जात की उत्पत्ति कैसे होती है, उसकी उन्नति कैसे करनी है, उस सुजनकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अगला है आपका यूथेनिक्स। यूथेनिक्स में देखिए पालन पोषण द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन किया जाता है यहाँ पर यूथेनिक्स में। और यूफेनिक्स में कोशिकाओं जीन प्रोटीन श्रृंखला परिवर्तन करके मानव की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। रेडियोबायोलॉजी की बात करें तो रेडियोबायोलॉजी में जीवों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन करेंगे हम। रोग विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे, तो रोग विज्ञान में रोगों की प्रकृति, लक्षणों और कारणों का अध्ययन किया जाता है। एक एक पॉइंट को ध्यान समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स है और 1-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर मिल ही जाते हैं। वायु और जीव विज्ञान की बात करें तो वायु और जीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा, तो उड़ने वाले सभी जीवों का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। सरोवर विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे हम, तो तालाबों, पोखरों और झीलों का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। एंजाइमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा, तो उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाएगा। कीट विज्ञान में किसका अध्ययन करना है, तो कीट विज्ञान में कीट पतंगों का अध्ययन करना है। मत्स्य विज्ञान की एक बात करें यहाँ पर तो मत्स्य विज्ञान में मछलियों और मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। सरीसृप विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे, तो वैचरी सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। पक्षी विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा, तो सीधा इसका स्पष्ट है, पक्षी विज्ञान से पक्षियों का अध्ययन किया जाएगा। स्तनी विज्ञान की अगर हम बात करें यहाँ पर तो स्तनधारियों का अध्ययन करना है। मानव विज्ञान की बात करें इसमें तो देखिए मानव जाति के संस्कृति का अध्ययन इसमें किया जाता है। जीव रसायन विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे, तो जीव शरीर के रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। जीव भौतिक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा, तो जीव भौतिक विज्ञान में भौतिक सिद्धांतों के द्वारा जीव के ढांचा में क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सीरम विज्ञान में रुधिर सीरम का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि आप सीरम विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो रुधिर सीरम का अध्ययन किया जाता है। फिर प्रतिरक्षण विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा, तो संक्रमण के विरुद्ध जंतु शरीर के विरोध का प्रतिरोध का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। आणविक जीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा, तो आणविक स्तर पर जंतुओं की रासायनिक का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। सूक्ष्म जैविकी में किसका अध्ययन किया जाएगा, तो अति सूक्ष्म जीव का अध्ययन का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। किसमें, सूक्ष्म जैविकी में किसका अध्ययन किया जाएगा, तो अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। अति सूक्ष्म का मतलब जैसे पैरामीशियम हो गया, यूलिग्राम हो गया, बैक्टीरिया, वायरस, ये सभी सूक्ष्म जैविकी में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, प्रोटोजोआ, वो सभी चीज़ें। पौध विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे, तो पृथ्वी पर पौधों के वितरण का अध्ययन इसमें किया जाता है कि पृथ्वी पर क्योंकि पौधे की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं तो उन सभी का अध्ययन यहाँ पर पौध विज्ञान में किया जाता है। पौध जीवाश्म के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा, तो पौध जीवाश्म का वितरण और लक्षण का अध्ययन किया जाता है। जैव संख्याकी की बात करें यहाँ पर तो जीव विज्ञान के प्रयोग के विभिन्न परिणामों के सांख्यिकीय विश्लेषण का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। पुष्प कृषि में किसका अध्ययन करेंगे, तो फूलों की खेती, उससे संबंधित पौधों का अध्ययन यहाँ पर किएंगे कि पौधे किस तरह से बड़े होंगे, पौधे की कैसे और प्रजातियाँ उगाई जाएगी, वो सभी का पुष्प कृषि में अध्ययन किया जाता है। शाक विज्ञान में देखिए तो शाकी पौधे का विकास होता है। शाकी जैसे पालक हो गया, इस तरह के जितने भी पौधे हो गए, ठीक है, वो शाक विज्ञान में आते हैं। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाएगा। फल जितने फलों की भी बहुत सारे प्रजातियाँ हैं। पेडोलॉजी की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए मृदाओं का अध्ययन किया जाएगा।
पेट्रोलॉजी यानी मिट्टी, मृदा यानी मिट्टी का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। और सस्य विज्ञान की अगर हम बात करें तो भूमि और कृषि से संबंधित पौधों का अध्ययन किया जाता है। परिस्थितिकी में बात करें यहाँ पर तो देखिए परिस्थितिकी में किसका अध्ययन करेंगे, तो सजीव और निर्जीव वातावरण से जीवों की विविध वातावरण का अध्ययन किया जाता है। आकारिकी में देखिए जिसमें शरीर की रचना का अध्ययन किया जाएगा, शरीर की बनावट कैसे हुई है, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, वो सभी बातें आकारिकी के अंतर्गत किया जाता है। न्यूरोलॉजी की बात करें तो इसमें देखिए तंत्रिका का अध्ययन किया जाता है, जो माइंड में हमारे पाया जाता है, जिसे न्यूरॉन कहते हैं, और इसके डॉक्टर को न्यूरो सर्जन कहा जाता है। सर्कोलॉजी में पेशियों का अध्ययन किया जाता है। आपके क्वेश्चन पूछेगा कि सर्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पेशियों का अध्ययन किया जाता है। हेमाटोलॉजी में रुधिर और रुधिर से होने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, तो कंकाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है, कौन सी हड्डी कहाँ पर है, ये सभी बातें ऑस्टियोलॉजी में अध्ययन करते हैं। एंजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो प्रसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है यहाँ पर। ओडोंटोलॉजी में देखिए यहाँ पर ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, तो आप तो दांत का अध्ययन करेंगे। कैरियोलॉजी में देखिए तो कैरियोलॉजी में केंद्रक का अध्ययन किया जाता है। देखिए हर सेल में एक केंद्रक होता है। तो अगला जो वीडियो होगा 2 वीडियो के बाद आपका सेल चैप्टर स्टार्ट होगा, तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से उसको भी पढ़ाया जाएगा। ये एंडोक्रिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कितने तरह की होती है, तो 2 तरह की अंतःस्रावी और एक बहिःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। अब देखिए कार्यकी में किसका अध्ययन किया जाएगा, तो शरीर के विभिन्न भागों का अध्ययन किया जाता है। टेक्टोलॉजी की बात करें अगर हम टेक्टोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, तो शरीर के रचनात्मक संगठन का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी की बात करें, इथोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, इथोलॉजी में जंतुओं के व्यवहार का, जंतु किस तरीके से व्यवहार करते हैं, किस तरह से डील करते हैं, उसका अध्ययन इथोलॉजी में किया जाता है। एम्ब्रियोलॉजी की बात करें यहाँ पर तो भ्रूणीय परिवर्धन का अध्ययन किया जाता है। जैविकी में जीव वृद्धि का अध्ययन किया जाता है। जातिकी में जाति के विकास का इतिहास का अध्ययन किया जाता है। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। ये केवल और केवल बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की शाखाएं थी। अगली पॉइंट्स आपको 120 शाखाएं और मिलने वाली हैं इसमें, जो सारी चीज़ें मैं एक अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। और सीटेट की साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए और क्लास का लाभ उठाइए, क्योंकि सीटेट पेपर में बहुत समय अब नहीं रह गया है।